in last lecture we have seen lots of evidences that are favoring the organic evolution that we have seen in morphological as well as in anatomical evidences. So to support more to the organic evolution, there is another evidence that we can select or that can be supported by with the help of artificial selection. Artificial selection क्या होती है, जिसमें हम देखते हैं कि मैन क्या करता है, अपने ही अकॉर्डिंगली न्यू प्लांट्स एंड स्पीशीज़ को बनाता है और डोमेस्टिकेट करता है फ्रॉम देयर वाइल्ड रिलेटिव्स. तो व्हाट इज़ एन आर्टिफिशियल सिलेक्शन, जिसमें हम देखते हैं ना कोई भी हीट्रोजेनस पॉपुलेशन है ऑफ ए स्पीशीज़. हीट्रोजेनस मीन्स दैट पॉपुलेशन विच इज़ हैविंग हाई वेरिएबिलिटी ऑफ जीन्स. ऐसी पॉपुलेशन जो वाइल्ड में और बहुत कॉमनली एग्जिस्ट करती है और जिसमें बहुत सारे जीन्स हैं जो वैरायटी ऑफ जीन्स आर देयर. और मैन क्या करता है, उसको अपने यूज़फुल जो भी जीन्स होते हैं ना उनको सेलेक्ट करना और इंट्रोड्यूस कर देना उनको प्लांट्स में और एनिमल्स में. इफ़ ही इज़ मेकिंग द एनिमल स्पीशीज़ देन डेफिनेटली इट इज़ गोइंग टू हेल्प ए लॉट इन एनिमल हस्बेंड्री. एनिमल हस्बेंड्री के दौरान ही नए एनिमल्स और यूज़फुल एनिमल्स can be produced with the help of this artificial selection and within a very short time. And in the same manner, if we want to talk about the plants are also selected from the wild species. उनमें से कुछ वेरिएबल कैरेक्टर्स या जीन्स को लिए और उनको सेलेक्ट करके इंटरब्रीड करवा कर नई वैरायटीज़ प्रोड्यूस करना. तो बहुत सारे एग्जांपल्स हम देखते हैं आर्टिफिशियल सिलेक्शन के. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ ए साइंटिफिक डेफिनेशन? द प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग डिज़ायरेबल जीन्स एंड इनकॉर्पोरेट दैम अकॉर्डिंग टू द यूज़. डिज़ायरेबल जीन्स को सेलेक्ट करना मैन के द्वारा, फिर उनको यूज़ में लाना. जैसे कि जो भी जीन्स वैरायटी के जो भी सेलेक्टेड है उनको अपने अकॉर्डिंगली उनको मैनिपुलेट कर लेना, चेंज कर लेना और उनको यूज़ में लाना सो दैट मैक्सिमम बेनिफिट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम ऑल ऑफ दिस. तो मैंने आपको बताया कि एनिमल हस्बेंड्री एज वेल एज प्लांट ब्रीडिंग प्रोसेसेस, एनिमल हस्बेंड्री and plant breeding are based on आर्टिफिशियल सिलेक्शन. किसके ऊपर बेस्ड है? आर्टिफिशियल सिलेक्शन के ऊपर ये बेस्ड है. प्लांट ब्रीडिंग प्रोसेसेस एज वेल एज हम कह सकते हैं एनिमल हस्बेंड्री के दौरान लॉट्स ऑफ स्पीशीज़ पोल्ट्री में और हम कह सकते हैं पिग्स में, पोल्ट्री के अंदर चिक्स वगैरह जो भी हैं, फाउल की डिफरेंट वैरायटीज़, एग प्रोड्यूसिंग जितने भी बर्ड्स हैं पोल्ट्री के अंदर आते हैं, उनको सबकी वैरायटीज़ को नई वैरायटीज़ को बनाना, जो हम अब नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे, स्ट्रेटजीज़ फॉर एनहेंसमेंट ऑफ फूड. इसमें न्यू वैरायटीज़ वी विल बी लुकिंग एट रिगार्डिंग दी पोल्ट्री में, पिग्स में, डॉग्स, काउस और हम कह सकते हैं पिजन. इवन वी कैन डोमेस्टिकेट पिजन. तो डार्विन के टाइम से ही सेलेक्ट किया जाता रहा है और उसके अकॉर्डिंगली ही नई वैरायटीज़ डार्विन के वक्त से ही बनती चली आ रही हैं. ही सेलेक्टेड यूजफुल वैरायटीज़ और डिज़ायरेबल वैरायटीज़ ऑफ पिजन एंड अकॉर्डिंगली उसने उसको उस वक्त के अकॉर्डिंगली इंटरब्रीड करवा कर नई वैरायटीज़ सेलेक्ट करता था, वही जो इंटरब्रीड करती थी और उसी के अकॉर्डिंगली नई वैरायटीज़ जो प्रोड्यूस होती थी ना, दे वर अकॉर्डिंग टू देयर पेरेंट्स. जैसे पिजन के अंदर कैरेक्टर्स थे, वही कैरेक्टर्स नेक्स्ट जनरेशन में चले जाते थे और जिसको वो सेलेक्ट करता था. तो ये आर्टिफिशियल सिलेक्शन तो डार्विन के वक्त से ही चली आ रही है और आज की डेट में तो इट इज़ वेरी कॉमन टू फॉर्म न्यू स्पीशीज़ ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स. ठीक है. और प्लांट ब्रीडिंग में हम देख सकते हैं वीट में, सीरियल्स में, हॉर्टिकल्चर प्रैक्टिसेस जितनी भी हैं, फ्लोरिकल्चर प्रैक्टिसेस और एग्रीकल्चर से रिलेटेड या हम कह सकते हैं फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ऑल नए फ्रूट्स और वेजिटेबल्स बन रहे हैं. ऑल दे आर दी न्यू वैरायटीज़ दैट आर बीइंग डोमेस्टिकेटेड फ्रॉम दी वाइल्ड स्पीशीज़ से ही उनको डोमेस्टिकेट किया गया है ड्यूरिंग दी प्लांट ब्रीडिंग प्रोसेसेस. बहुत बड़ी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसके लिए काम करती हैं, जैसे कि ICARI
जो वो बहुत कॉमन है, इंडियन काउंसिल्स ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि दिल्ली में है, ठीक है। और भी बहुत सारी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट अपने चैप्टर में। तो इसमें हम देख सकते हैं कि आर्टिफिशियल सिलेक्शन से जब मैन विद इन ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम इज सेलेक्टिंग डिजायरेबल जीन्स एंड मैनिपुलेटिंग देम, देन नेचर हैज़ अबंडेंस ऑफ टाइम टू सेलेक्ट दी यूजफुल करेक्टर्स एंड टू लेट देम गो इनटू द नेक्स्ट जनरेशन। नेचर ऑटोमेटिकली सेलेक्ट करती है यूजफुल, वेरिएबिलिटी इज अ लॉ ऑफ नेचर, वेरिएबिलिटी तो है ही है नेचर में, और सिलेक्शन इज द ऑल्सो ए लॉ ऑफ नेचर, एंड देन दीज न्यू वराइटीज दे आर being selected, modified, and they are going to the next generation. Of course it takes millions of years to form new species. Natural selection में तो millions and trillions of years लग गए, लेकिन इसको प्रूव करने के लिए artificial selection is giving a सपोर्ट। किस तरह से एक सपोर्ट दे रहा है, क्योंकि थोड़े से समय में जब मैन डोमेस्टिकेट कर रहा है वाइल्ड रिलेटिव से, ठीक है, वाइल्ड रिलेटिव्स ऑफ प्लांट्स एंड स्पीशीज से, तो नेचर के पास तो अबंडेंट ऑफ टाइम इज देयर, ठीक है। बहुत सारे और एग्जांपल्स हम देख सकते हैं। काउ विद हाई यील्डिंग वैरायटीज आर सेलेक्टेड, जिनमें हाई यील्डिंग वैरायटीज ऑफ मिल्क, हाई यील्डिंग मिल्क सीक्रेटिंग ब्रीड्स आर सेलेक्टेड, उनको सेलेक्ट किया। इनसे जो काफ्स प्रोड्यूस किए ना, काफ्स दे विल बी ऑल्सो हाई यील्डिंग, ठीक है, उनको सेलेक्ट किया, फिर उनको इंटरब्रीड किया एंड देन अगेन न्यू काफ्स दैट आर वेरी मच हैविंग ए डिजायरेबल करेक्टर ऑफ हाई यील्डिंग ब्रीड, जो करेक्टर चाहिए था ना, हाई यील्डिंग मिल्क सीक्रेटिंग करेक्टर, ठीक है, दैट आर सीक्रेटिंग करेक्टर इज देयर इन दीज न्यू काफ्स। तो इसका क्या मतलब है, व्हाट इज द प्रोसीजर ऑफ आर्टिफिशियल सिलेक्शन? सबसे पहले तो सिलेक्शन ऑफ डिजायरेबल जीन्स, सेक्शन ऑफ डिजायरेबल जीन्स दैट आर इन द फॉर्म ऑफ एनिमल्स और प्लांट्स, जिनके अंदर भी वो डिज़ायरेबल जीन्स मिले, चाहे वो प्लांट्स हो चाहे वो एनिमल्स। फिर उनको क्या किया, सिलेक्शन करके इंटरब्रीड करवाया, देन दीज आर इंटरब्रीड। सेल्फ ब्रीडिंग इज देयर, डिटेल्ड आस्पेक्ट हम नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे कि किस तरह से सेल्फ इन ब्रीडिंग इज देयर, क्रॉस ब्रीडिंग देयर, आउट क्रॉसेस क्या होते हैं, इस सब चीज़ों को हम डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन इसमें हमने देखना है कि डिज़ायरेबल जीन्स को सेलेक्ट किया, फिर इन ब्रीडिंग करवाई, उनको सेल्फिंग करवाई, फिर अगेन वेन एवर न्यू वंस आर प्रोड्यूस्ड दे आर सेलेक्टेड अगेन, न्यू वंस सेलेक्टेड अगेन फॉर डिज़ायरेबल करेक्टर, एंड द प्रोसेस गोज ऑन फॉर वेरियस जनरेशन अंटिल और अप टिल जो एकदम से प्योर करेक्टर जो भी हैं सेल्फिंग से, जो हमें बिल्कुल कॉन्सनट्रेटेड वही करेक्टर चाहिए वो ना प्रोड्यूस हो जाए, तब तक ये आर्टिफिशियल सिलेक्शन और उनमें इंटरब्रीडिंग प्रोसेसेस चलते रहते हैं। एक टीडियस टास्क तो है, लेकिन सबकी लाइफ साइकिल पे डिपेंड करता है एनिमल्स की, किसकी कितनी लाइफ साइकिल है, उसके अकॉर्डिंगली हम प्लांट्स और एनिमल्स की नई नई वैरायटीज़ को बना सकते हैं। तो और भी हम एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे कि फेमस टॉय लाइक फेमस डेन डॉग को भी डोमेस्टिकेट किया गया है, जिसको हम कहते हैं फेमस डेन डॉग, विच इज ऑल्सो कॉल्ड दी टॉय लाइक शेटलैंड। टॉय लाइक शेटलैंड पोनी, इसको भी मैंने परफेक्ट किया अपने अकॉर्डिंगली, इस डॉग की ब्रीड को। और अरेबियन हॉर्स, अरेबियन स्लीक हॉर्स आर आल्सो बीइंग सेलेक्टेड एंड दे आर बीइंग प्रोड्यूस। और एक बहुत कॉमन एग्जांपल हम देख सकते हैं वाइल्ड कैबेज में से, जो हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। वाइल्ड कैबेज से हम डिफरेंट वैरायटीज़ वी कैन प्रोड्यूस, जैसे कि वी हैव टॉक्ड अबाउट द वाइल्ड कैबेज से अगर हम बात करते हैं तो एडिबल कैबेज विच इज़ टेकन, जो ग्रीन कैबेज है दैट इज़ टेकन, और उसकी फ्लोरल बर्ड एडिबल होती है, तो उस करेक्टर को हम सेलेक्ट करते हैं एंड उसको यूज़ करते हैं। इसी से हमने कोलरबी, ये भी एक मॉडिफिकेशन वाइल्ड कैबेज से ही ली गई है, जो कि एक मॉडिफाइड स्टेम है, स्टेम की मॉडिफिकेशन है, स्टेम के लिए खाते हैं, इसका स्टेम खाते हैं, तो स्टेम वाला करेक्टर को सेलेक्ट किया।
और भी हम ले सकते हैं केल, लीव्स खाते हैं इसकी, ग्रीन लीव्स, दे आर ऑल्सो डोमेस्टिकेशन फ्रॉम द वाइल्ड, ग्रीन लीव्स। और हम और भी ले सकते हैं, जैसे कि हम कह सकते हैं ब्रोकली, स्ट्राइल इनफ्लोरोसेंस होती है उसकी, ग्रीन कलर की होती है ना, तो इनफ्लोरोसेंस आर स्ट्राइल एट स्ट्राइल कंडीशन, अरेस्ट कर लेते हैं। स्ट्राइल इनफ्लोरोसेंस, ग्रुप ऑफ फ्लावर्स जो ग्रीन कलर के होते हैं, दे आर बीइंग ईटन, और उनको उस वक्त तक ही ब्रीड करवाते हैं। तो ये करेक्टरिस्टिक सेलेक्ट की है। कॉलीफ्लावर is again floral buds or flowers, inflorescence is being eaten, white flowers or inflorescence they are being selected। तो इतनी सारी वैरायटीज़, और भी बहुत सारी हम तो देखते हैं, कैप्सिकम की इतनी वैरायटीज़ हैं, फ्रूट्स के अंदर डिफरेंट वैरायटीज़ में आर बीइंग प्रोड्यूस्ड दीज डेज। व्हाट दे आर इंडिकेटिंग, ऑल दे आर इंडिकेटिंग दैट दिस इज़ अंडर द कंट्रोल, दिस जेनेटिक मैनिपुलेशन इज़ अंडर द कंट्रोल ऑफ मैन, कि मैन भी क्या कर सकता है, प्रोड्यूस कर सकता है नई नई वैरायटीज़ को। जैसे कि कैबेज का एग्जाम्पल हमने लोअर क्लासेस में भी पढ़ा, और इसी से ही हमने डिफरेंट वैरायटीज़, डिफरेंट करेक्टर्स सेलेक्ट किए। किसी के फ्लोवर बर्ड के अच्छे करेक्टर्स थे तो वो सेलेक्ट कर लिए, बिकॉज वी नो दैट कैबेज that is a sterile floral bud that we eat. Stem like characters या green leaves या whatever characters that we want to select have been selected, and they are being produced within a very short period of time. So nature has abundant of time, and this is also supporting the artificial, this is also an example, artificial selection is an also example which supports the organic evolution was occurring since primitive time, पुराने समय से ही चली आ रही थी, ठीक है। और बहुत टाइम लग गया ऑर्गेनिक एवोल्यूशन को, लेकिन अब बहुत सारे हम एविडेंसेस स्लोली एंड स्टेडली स्टडी कर रहे हैं, एंड आर्टिफिशियल सिलेक्शन इज़ ऑल्सो ए बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ ऑल, ठीक है, of all of this. Now we come to the next part of this, what are various biogeographical evidences to support the evolution that we see.